हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार और आप देख रहे हो बायोलॉजी। आज हम हिस्ट्री ऑफ सेल को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आपको जो स्क्रीन पे जिस व्यक्ति का पिक दिखाई दे रहा है वो हैं रॉबर्ट हुक। ये वही व्यक्ति हैं जिनको डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट दिया जाता है। कोशिका की खोज का क्रेडिट है वो इन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है और इनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में स्वयं से निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की खोज की थी। जो आप स्लाइड में देख रहे हो ये हैं उनके द्वारा निर्मित स्वयं से निर्मित सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। ठीक है, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा तो उनको हनी कॉम्ब लाइक मतलब मधुमक्खी के सतहनुमा संरचना दिखाई दी और इन संरचना में के अंदर छोटी छोटी स्पेस जो गुहा दिखाई दे रही है आपको, इन्हीं गुहा को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। ठीक है, तो कोशिका की खोज का क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को ही दिया जाता है। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने अपन जब पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो इसका मेंशन कहाँ है? तो इसका मेंशन है उनके द्वारा लिखी गई बुक माइक्रोग्राफिया में। ये जो देख रहे हो ये उनकी द्वारा लिखी गई बुक है और इनका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया में हम पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है ना, तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो थी मृत कोशिका, डेड सेल। ठीक है, तो जीवित कोशिका को देखने का क्रेडिट किसको जाता है? तो वो जाता है ल्यूवेनहॉक को जाता है। किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, तो उन्होंने ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म सेल को देखा था, बैक्टीरिया सेल को देखा था, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देखा था, काफ़ी सेल्स को, काफ़ी जीवों को ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो जीवित कोशिका की खोज का क्रेडिट है वो ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक है ना गाइस, किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ठीक है ना, और फिर उसके बाद बात करें कि सेल थ्योरी को, तो सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी जीवधारी हैं उन सब की जो संरचना है वो कोशिका से मिलकर बनी है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। फिर कहा जाता है कि जितने भी जीवधारी हैं उन सब की जैविक क्रिया हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कोशिका के द्वारा होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवों की क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, यही सेल थ्योरी कहती हैं। ठीक है, और इसी सेल थ्योरी के अंतर्गत 1855 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्सो। रुडोल्फ विर्सो ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुली, मतलब इसका अर्थ होता है कि ऑल लिविंग सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी जीवित कोशिका हैं वो पूर्ववर्ती पहले से निर्मित कोशिका से आई हैं। ठीक है, तो जो कोशिका है ना वो पहले से निर्मित कोशिका से आई है। इस स्टेटमेंट को भी सेल थ्योरी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। ठीक है ना, ये सेल थ्योरी कहती है। लेकिन सेल थ्योरी के